चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु के सीएम के बेटे के विवादित बोल उदयनिधि स्टालिन का सनातन विरोधी बयान सामने आया है। सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की है। कहा सनातन का विरोध कर इसे खत्म करो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने ये सनातन विरोधी बयान दिया है। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। सनातन उन्मूलन सम्मेलन में उदयनिधि स्टालिन की ओर से ये बयान दिया गया है। तमिलनाडु सरकार में देखिए मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन और सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की और कहा कि सनातन का विरोध कर इसे खत्म करो। மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்தது தான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது. சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நிலையானது, அதாவது மாற்ற முடியாதது, யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் சனாதனத்திற்கு अर्थम। हमारे साथ सहयोगी गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। गौरव, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे ने सनातन विरोधी बयान दिया और देखिए कितना बड़ा बयान जिसने पूरे सनातन धर्म की भावनाओं को आहत किया है। देखिए जिस तरीके से पूरा बयान है, अगर हम देखें उस बयान के बाद चौतरफा निंदा की जा रही है। कई हिंदू संगठनों ने इस बयान का विरोध किया, लेकिन इस बात को भी समझना होगा। दरअसल इस पूरे कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो शनिवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें खुद इनको बुलाया गया था। खास करके अगर उस कार्यक्रम का बात करें तो उस कार्यक्रम का शीर्षक ही सनातन उन्मूलन सम्मेलन था। तो सनातन उन्मूलन सम्मेलन में बोल रहे हैं जाकर के सनातन पर, ये एक बड़ी बात है। और जिस विवादास्पद बयान को उन्होंने दिया है, साफ तौर पे अगर हम तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की बात करें तो उन्होंने डेंगू मलेरिया से सनातन धर्म की तुलना की है, यानी कि एक बीमारी के साथ सनातन धर्म की तुलना किया है। और इसके बाद से ये बड़ा साफ हो चुका है कि एक तरफ तो अलायंस की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, INDI गठबंधन तमाम बैठकें कर रहा है, लेकिन इस तरीके के बीच बीच में जो बयानबाजियां हो रही हैं, खास करके एक धर्म विशेष को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के, ये लोगों को आहत कर रहा है। और इस पूरे बयान को अगर हम देखें, जब से ये बयान आया है, तमाम जो पार्टियों के लोग हैं, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया। इसके अलावा हिंदू संगठनों की बात करें, उन्होंने भी इस पर कड़ा विरोध किया है। लेकिन पूरे इस बयान के अगर हम रूप को जोड़ करके देखें, सनातन उन्मूलन सम्मेलन का ये कार्यक्रम था जहां पर तमाम लोग मौजूद थे। शनिवार को ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने इस बयान को दिया है जिसकी निंदा की जा रही है। गौरव, एक चीज और देखिए, धर्म और राजनीति एक साथ चलते हैं। अगर हम बात कर लें विपक्षी पार्टियों की, तो ऐसी कई पार्टियां रही हैं। आप उद्धव ठाकरे को देखिए, एक समय पर मुखर हिंदू पक्ष में बात करते थे, सनातनियों की बात करते थे, लेकिन आज क्या विपक्षी पार्टियां, ये कोई एक सिंगल पार्टी ऐसी है जो इस चीज का विरोध करे, इस बयान का विरोध करे? बीजेपी का तो एजेंडा है हिंदुत्व, लेकिन विपक्षी पार्टियां जिस तरह से गठबंधन बना रही है, क्या किसी एक पार्टी ने विरोध किया इसका? देखिए इस पूरे बयान के बाद से जाहिर सी बात है, जो चुप्पी है खेमे में वो रहेगी। अक्सर दिग्विजय सिंह भी कुछ बोल देते हैं तो खेमे में चुप्पी रहती है।
तो ये एक जो गठबंधन की मजबूरी है, और चुनाव बहुत नजदीक हैं, अभी 3 स्टेट के जो हाल ही में चुनाव होने वो बहुत नजदीक आ चुका है। इसके अलावा 2024 मिशन की तैयारी INDIA गठबंधन कर रहा है, बैठकों का दौर मुंबई में चला। तो इस तरीके के बयान के बाद देखिए डैमेज कंट्रोल किस तरीके से करना है रणनीति, उस पर ये पार्टियां बनाती हैं। लेकिन इस बयान का खंडन कोई खुल करके करे, खास करके अगर हम उन तमाम 28 से 29 पार्टियों की बात करें तो वो अभी तक नहीं चीजें निकल करके आई हैं। हालांकि इससे बहुत बड़ा नुकसान भी होता है, लेकिन कभी किसी बयान को देना और किसी धर्म विशेष को टारगेट करके एक वोट बैंक की राजनीति को और मजबूत कर लेना, ये एक रणनीति का हिस्सा शुरू से रहा है। आपने शिवसेना की बात की, आपने बीजेपी की बात की, और अब हम बात करें अगर विपक्ष में तमाम जो अलायंस की तमाम पार्टियां हैं, निश्चित तौर पे एक एजेंडे के तहत राजनीति को लेकर के चुनाव में ये जबरन मतलब इस तरीके की बयानबाजी की जाती हैं। चलिए, शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए।